दिल्ली शहर के गलियों में बहुत से राज छुपे हैं। इन चमकदार सड़कों और भीड़-भाड़ वाले बाजारों के पीछे अनकही कहानियां हैं, कुछ प्यार और बिछड़ने की, तो कुछ अंधेरे और निराशा की। 2018 की गर्मियों में ऐसी ही एक कहानी बुराड़ी के उत्तरी इलाके में सामने आई। एक शांत गली में एक साधारण सा घर एक खौफनाक मंजर बन गया। 11 जिंदगियां एक दर्दनाक हादसे में खत्म हो गईं। बुराड़ी कांड, जैसा कि इसे जाना जाता है, ने पूरे भारत और दुनिया भर में सदमा पहुंचाया। ये रहस्य पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कैसे एक पूरा परिवार इतने अजीब और परेशान करने वाले तरीके से खत्म हो सकता है? ये सवाल गर्मियों की गर्मी की तरह हवा में उड़ते रहे। 11 संत नगर का घर उस त्रासदी की एक भयानक याद दिलाता रहा। वो घर खामोश खड़ा था, उसकी दीवारों के भीतर उसके राज बंद थे। बुराड़ी कांड जिंदगी की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। इसने हमें उस अंधेरे का सामना करने पर मजबूर किया जो आम जिंदगी की सतह के नीचे भी छिपा हो सकता है। क्या हम वाकई में अपने आसपास के लोगों को जानते हैं? चुंडावत परिवार पहली नजर में अपने पड़ोस के कई दूसरे परिवारों जैसा ही लगता था। वो एक बड़ा संयुक्त परिवार था, जो भारत में आम बात है। परिवार के मुखिया भोपाल सिंह का निधन सालों पहले हो गया था। उनकी पत्नी नारायणी देवी अब अपने बेटों और उनके परिवारों के साथ रहती थीं। बड़ा बेटा भावनेश अपने भाई ललित के साथ एक किराने की दुकान चलाता था। उनकी बहन प्रतिभा भी उनके साथ रहती थी। घर बच्चों की चहल पहल से गुलजार रहता था। नीतू, मेनका, ध्रुव, शिवम और प्रियंका घर को हंसी से भर देते थे। नन्ही लक्ष्मी, प्रतिभा की पोती, परिवार की लाडली थी। परिवार बहुत धार्मिक था। वो हिंदू धर्म के कट्टर अनुयायी थे, जो अपनी रस्मों और परंपराओं के पालन के लिए जाने जाते थे। पड़ोसी अक्सर उन्हें पूजा पाठ करते हुए देखते थे। वे स्थानीय हनुमान मंदिर के नियमित दर्शनार्थी थे। परिवार की आस्था उनके लिए सुकून और ताकत का स्रोत थी। इसने उन्हें एकजुटता और अपनेपन का एहसास दिलाया। उनका विश्वास, जो उनके दैनिक जीवन से गहराई से जुड़ा था, इस अस्त व्यस्त दुनिया में एक व्यवस्था प्रदान करता था। लेकिन क्या यही विश्वास कहीं एक जुनून में बदल गया था? 16 जून 2018 बुराड़ी में किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुई। सूरज उगा, शहर पर अपनी सुनहरी रोशनी बिखेर दी। फिर भी 11 संत नगर की दीवारों के भीतर कुछ गड़बड़ थी। सुबह की चहल पहल की सामान्य आवाजें गायब थीं। घर में भयानक सन्नाटा था। एक पड़ोसी घर में कोई हलचल न देखकर परिवार की खैरियत जानने के लिए गया। उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। दरवाजा खुला था। अंदर एक अकल्पनीय भयावहता का दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। आंगन में लोहे की ग्रिल से 10 शव लटके हुए थे। उनके चेहरे ढके हुए थे, उनके हाथ बंधे हुए थे। नारायणी देवी दूसरे कमरे में जमीन पर मृत पड़ी थी। यह दृश्य इतना भयानक था कि समझ से परे था। त्रासदी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जल्द ही गली पुलिस, मीडिया और स्तब्ध दर्शकों से भर गई। पूरा देश अविश्वास में देखता रहा जैसे जैसे घटनाक्रम सामने आते गए। बुराड़ी कांड एक भयानक तमाशा बन गया, जो उस अंधेरे का एक खौफनाक प्रमाण था जो इंसानी दिल में रह सकता है। क्या वाकई ये सिर्फ एक हादसा था या कुछ और गहरा राज छुपा था? पुलिस के सामने एक मुश्किल काम था। क्या बात एक पूरे परिवार को इतने भयानक अंत तक ले जा सकती है? क्या यह सामूहिक आत्महत्या थी या कुछ और भयावह था? जांच घटनास्थल की पूरी तरह से जांच के साथ शुरू हुई। घर में सुराग के लिए बारीकी से छानबीन की गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शुरुआती निष्कर्षों ने रहस्य को और गहरा कर दिया। जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं थे, कोई संघर्ष नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं। परिवार ने अपना आखिरी भोजन साथ में खाया था। उन्होंने अपनी रोजाना की प्रार्थनाएं भी की थी। फिर एक ऐसी खोज हुई जिससे सबकी रूह कांप गई। घर में अजीबोगरीब रस्मों का विवरण देते हुए हाथ से लिखे नोट मिले। नोटों में कुछ खास तरीकों से मोक्ष प्राप्त करने की बात कही गई थी।
उन्होंने ठीक उसी तरह का वर्णन किया था जिस तरह से परिवार के सदस्य पाए गए थे। जांच में एक नाटकीय मोड़ आया। ध्यान सामूहिक आत्महत्या से हटकर साझा मनोविकृति के एक संभावित मामले पर गया, जो एक दुर्लभ मनोवैज्ञानिक घटना है। बुराड़ी कांड अब सिर्फ एक त्रासदी नहीं रह गया था, बल्कि एक खौफनाक पहेली बन गया था। क्या यह वाकई में एक साझा भ्रम था या कुछ और था? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने चुंडावत परिवार के दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ की। परिवार के बारे में एक तस्वीर उभरने लगी, जो परिवार के अंदरूनी रिश्तों का एक जटिल और परेशान करने वाला चित्र पेश करती थी। पड़ोसियों ने परिवार की गहरी धार्मिकता, धार्मिक रस्मों के प्रति उनके सख्त पालन के बारे में बताया। कुछ ने भावनेश के छोटे भाई ललित के प्रभाव का जिक्र किया, जो परिवार के भीतर काफी ताकतवर लगता था। उसने अपने मृत पिता से संदेश मिलने का दावा किया। उसने परिवार के कामों को निर्देशित किया। उनका हर कदम इन कथित संदेशों की उसकी व्याख्याओं द्वारा निर्देशित होता था। त्रासदी में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों को समझने के लिए मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों से सलाह ली गई। साझा मनोविकृति के सिद्धांत को बल मिला। यह दुर्लभ स्थिति तब होती है जब भ्रमपूर्ण विश्वास एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, विशेष रूप से एक घनिष्ठ समूह के भीतर प्रसारित होते हैं। परिवार का अलगाव, ललित की घोषणाओं में उनका अटूट विश्वास और उसके निर्देशों के अनुरूप चलने का दबाव ने इस साझा भ्रम को जड़ पकड़ने और फलने फूलने के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की। क्या ललित वाकई में अपने पिता से बात कर रहा था, या ये सब सिर्फ उसके दिमाग की उपज थी? बुराड़ी कांड ने आस्था और मानसिक स्वास्थ्य के बीच जटिल और अक्सर असहज रिश्ते को सामने लाया। भारत विविध धर्मों और आध्यात्मिक प्रथाओं की भूमि हमेशा विश्वास और अंधविश्वास के बीच की बारीक रेखा से जूझता रहा है। चुंडावत परिवार की त्रासदी ने बिना सोचे समझे विश्वास करने के खतरों की कठोर याद दिलाई। इसने धार्मिक विश्वासों की क्षमता पर प्रकाश डाला। जब विकृत या चरम पर ले जाया जाता है, तो वे हेरफेर और नियंत्रण के लिए एक उपकरण बन जाते हैं। इस मामले ने समाज में धार्मिक नेताओं और स्वयंभू धर्मगुरुओं की भूमिका के बारे में देशव्यापी बहस छेड़ दी। इसने आस्था के नाम पर व्यक्तियों और परिवारों के शोषण की संभावना के बारे में सवाल उठाए। त्रासदी ने लोगों को धार्मिक विश्वासों के दायरे में भी आलोचनात्मक सोच की आवश्यकता का सामना करने के लिए मजबूर किया। इसने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने पर पेशेवर मदद लेने के महत्व को रेखांकित किया, तब भी जब वे मुद्दे धार्मिक या आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। क्या हम वाकई में अपनी आस्था और विश्वास की सीमाओं को समझते हैं? बुराड़ी कांड ने भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह मामला अपने भयावह विवरण और अनुत्तरित प्रश्नों के साथ लोगों को मोहित और परेशान करता रहता है। इसने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में एक राष्ट्रीय बातचीत शुरू की, एक ऐसा विषय जो अक्सर कलंक और चुप्पी में डूबा रहता है। त्रासदी ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में अधिक जागरूकता और समझ की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसने अपने और दूसरों के लिए पेशेवर मदद लेने के महत्व पर जोर दिया। बुराड़ी का मामला हालांकि अपनी अभिव्यक्ति में चरम पर था, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे अनगिनत व्यक्तियों और परिवारों के मौन संघर्षों को उजागर करता है। यह आधुनिकता, शहरीकरण और पारंपरिक समर्थन प्रणालियों के क्षरण के दबावों से जूझ रहे समाज के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। बुराड़ी की गूंज गूंजती रहती है, हमसे मानसिक स्वास्थ्य की अक्सर छिपी हुई दुनिया पर प्रकाश डालने, जरूरतमंद लोगों को करुणा और समर्थन देने और कलंक की जंजीरों को तोड़ने का आग्रह करती है। क्या हम इस त्रासदी से कुछ सीख सकते हैं और अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं?